अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट COH पाकिस्तान आपके साथ बात करूंगी आज इसी इशू के हवाले से जो बहुत ज़्यादा आजकल सोशल है। मैं बात करूंगी ये जो इन्फेक्शन है यानी कि पिंक आई आप कह लें इसको आप आशूब चश्म कह लीजिए या कंजक्टिवाइटिस कह लीजिए। इसी हवाले से आपसे बात करूंगी कि एक तो ये कि कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है जिसे बहुत ज़्यादा इशू बना के पेश किया जा रहा है। सबसे पहली बात कि ये हर साल ही जो है वो ये प्रॉब्लम आती है। आफ्टर फ्लड जो है ये चीज़ ज़्यादा देखने में आती है। तो उसमें क्या है कि इस दफ़ा उसकी रेशो कुछ ज़्यादा हो गई है जिसकी वजह से इसका काफ़ी ज़्यादा जो है वो यानी बातचीत हो रही है सोशल मीडिया पे भी, और यानी पूरे पाकिस्तान में आप यूँ कह लीजिए कि ये वायरल हुआ है और वबा की सूरत इख्तियार किए हुए है। यहाँ कुछ चीज़ें आपको क्लियर करना चाहूँगी ताकि व्यूअर्स आप लोग जो हैं वो परेशान नहीं हो। बिकॉज़ ऐसा है कि ये चीज़ अगर आप इसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो ख़ुद ब खुद ये जो है कुछ दिनों में यानी 3 से 5 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते में ये ठीक हो जाता है। इसके लिए बहुत सारे लोग पैनिक होकर डिफरेंट किस्म के स्टीरॉयडल किस्म के जो हैं वो ड्रॉप्स यूज़ करते हैं जो कि फ़ायदा देने के बजाय नुकसान का बायस होते हैं। और होता क्या है कि देखिए कि जब ये आँख अफेक्टेड होती है तो इसमें हमारा जो ये वाइट हिस्सा है कंजक्टाइवा जिसे कहा जाता है आई का, ये मुतासिर होता है। लेकिन जब आप इस किस्म के जो ये स्टीरॉयडल किस्म के जो जिनमें स्टीरॉइड शामिल है ऐसे ड्रॉप्स यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि आपकी आँख का कॉर्निया भी मुतासिर हो जाता है। और जब ऐसा होता है तो क्या है कि कॉर्निया के अल्सर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और फिर जैसा कि आपके सुनने में भी आ रहा होगा कि बात जो है वो मोतिये तक पहुंच जाती है, सफ़ेद मोतिया या काला मोतिया जो है वो हो सकता है। तो यहाँ आपको थोड़ी सी गाइडलाइन ये देना चाहूँगी कि आप कैसे जान सकते हैं कि आपको होने वाला ये जो पिंक आई इन्फेक्शन है या आपकी आंखें जो ख़राब हुई हैं, आशूब चश्म है, ये किस नवैयत का है। देखिए इसकी 3 टाइप्स होते हैं और इसमें ऐसा है कि जब आपकी आंखें अगर जुड़ रही हैं, चिपक रही हैं, स्टिकी हो रही हैं, इसकी हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन है ग्रेफाइट्स जो हम यूज़ करवाते हैं तो बहुत ठीक हो जाता है पेशेंट। और ऐसा है कि अगर ऐसा हो रहा है और येल्विश किस्म का डिस्चार्ज है तो डेफ़िनेटली ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। आप इसके मुताबिक इसका ट्रीटमेंट करवाइए या कीजिए। सेकेंडली ये कि अगर इसमें से बिल्कुल पानी की तरह का जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है आँखों में से, तो फिर ये जो है वायरल इन्फेक्शन है। याद रखिए वायरल इन्फेक्शन के लिए आम एलोपैथिक डॉक्टर्स भी जो होते हैं वो भी यही बात कहते हैं कि कोई जो एंटीबायोटिक्स हैं वो इसमें काम नहीं करते, बल्कि ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है ये वायरल इन्फेक्शन। सिर्फ कुछ एहतियात होती है जो हमें करनी होती है। एहतियात से एक बात ज़िक्र करना चाहूँगी कि क्या होता है कि एहतियात की सूरत में कहा जाता है पेशेंट को कि आप ग्लासेस का इस्तेमाल करें, काला चश्मा लगाएं। वो ये वजह नहीं होती कि काला चश्मा लगाने से ये बीमारी रुक जाती है या किसी दूसरे को नहीं होती, बल्कि उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि पेशेंट अपनी आइज़ को बार बार टच नहीं करे और वो किसी दूसरे को इन्फेक्शन फैलाने का सबब ना बने। दूसरी बात जो है आपको बताई कि ये वायरल इन्फेक्शन होता है। थर्डली ये जो है एलर्जी हो सकती है कोई, और एलर्जी आपको कैसे पता चलेगा कि ये आइज़ में एलर्जी ही है। उसके लिए क्या होता है कि आपकी आँखों में या तो जलन होगी या चुभन होगी या उसमें आपको ख़ारिश महसूस होगी। और हाँ, अगर आपको धूप से प्रॉब्लम हो रही है और आपको जो है वो तंग कर रही है, वो तकलीफ़ दे रही है, उससे जलन हो रही है और आइज़ में जो है वो दर्द भी है, चुभन भी है, जलन भी है और रेडनेस भी हो रही है और यूँ लग रहा है कि जैसे कोई चीज़ अंदर चुभ रही है, तो फिर जान लीजिए कि आपको आशूब चश्म का प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसका बर वक्त जो है वो इसको ज़रा ख़्याल कीजिए। इसका करना क्या है आपने कि इसके लिए जो है कहा जाता है कि ठंडे पानी के छींटे लगाइए, लेकिन यहाँ आपको मैं एडवाइस करूँगी आपने ठंडे पानी के छींटे नहीं लगवाने, बल्कि आपने क्या करना है कि अपने हाथों में जो है उसमें डिप करें आइस को, ठंडा पानी ले लें आँखों में और उसको बिल्कुल आँखों को खोलें, बंद करें अपने हाथ की हथेली में पानी लेकर। या तो ऐसे करना है या कोल्ड कंप्रेशंस देने हैं, यानी कि ठंडा जो है वो आप ले लें, बर्फ़ का आइस का जो है एक क्यूब ले लीजिए और उसको जो है वो आपने आँखों पे उसकी टिकोर करनी है। उस तरह से आपको रिलीफ़ मिलेगा और वो जलन दूर हो जाएगी और इसके साथ ही साथ जो वो तकलीफ़ का जो सबब बन रही है
आपकी आई वो भी आपको नहीं करेगी। तो ये कुछ एहतियाती तदाबीर हैं। और फीमेल्स के हवाले से स्पेशली ये कहती चलूँ कि फ़ीमेल्स कॉस्मेटिक का इस दौरान में इस्तेमाल कम करें कि जब वो आई के इस इन्फेक्शन में मुब्तला हों। बिकॉज़ ये है कि ये काजल का लगाना या जो है वो क्या कहते हैं उसे, किसी भी कॉस्मेटिक या मस्कारा वगैरह का इस्तेमाल जो है वो इस चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड कर सकता है, ज़्यादा तकलीफ़ का बायस हो सकता है। तो होप्स हो कि आपके लिए ये वीडियो जो है वो फ़ायदेमंद होगी। हाँ, एक चीज़ का और ख़्याल रखिए कि विटामिन सी का इस्तेमाल कीजिए ताकि जो है आपकी इम्यून सिस्टम वीक ना हो और ये जल्द अज़ जल्द ठीक हो सके। थैंक यू सो मच।